इसी की क्लास नंबर 37 में आज की इस क्लास में हम सीखेंगे स्टॉप वॉक के बारे में। अगर कोई भी कैरेक्टर चलता हुआ आता है और उसे रुक कर फिर अगर बात करवानी है तो इस टाइप का आप एनिमेशन कैसे करोगे, आज की क्लास नंबर 37 में हम सीखेंगे। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर चाहिए, उसके बाद आपको कैरेक्टर की एक सिंपल सी वॉक करवा देनी है। वॉक कैसे करवाते हैं हमने पिछली क्लासों में भी सीखा है, तो आप एक बार वापस से क्लास नंबर 35, 34 आप देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो पहला पोज हम इस तरीके से रखते हैं, आपको पता ही है। और 40 नंबर फ्रेम पर भी हम वही पोज रखते हैं। खाली 20 नंबर फ्रेम पर हम क्या करते हैं, 20 नंबर फ्रेम पर हम क्या करते हैं, पैरों को आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे कि पैरों को उल्टा कर लेते हैं, एक पैर पीछे दूसरा आगे, और हाथों को भी हम इसी तरीके से करते हैं। और बीच में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कैरेक्टर को ऊपर उठाकर, 30 पर भी कैरेक्टर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर एक एक पैर बेंड कर लेते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से क्या कर लेना है, एक वॉक आपको तैयार कर लेनी है। और जो बैकग्राउंड है इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लासिक ट्विन हटा लेते हैं और यहाँ से भी हम इसको क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने क्या है, खाली कैरेक्टर चलता हुआ आ रहा है ना। ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये बीच में रुकवाना है। तो कैसे रोकेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर मैं लगभग इतनी सारी मैं F5 करके फ्रेम्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये बाहर मैंने कर रखा है, जितना मैं चलाऊंगा उतना ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चलता हुआ आता है कैरेक्टर, और किसी भी जगह पे अगर आपको रोकना है तो आप कैसे रोकोगे। देखो यहाँ पर जैसे मैं देखता हूँ कि इस जगह पे मैं कैरेक्टर को रोकना चाहूँ, यहाँ पर आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है। वो ये रहता है कि आप जब भी कैरेक्टर को रोकें तो आप ऐसी जगह पर रोकें जैसे कि उसका जो पोज है वो नॉर्मल लगता हो। जैसे यहाँ पर मैं रोकता हूँ अगर, तो देखो ये नॉर्मल पोज है, लेकिन इससे मैं अगर आगे रोकता हूँ, अगर मैं इस जगह पे रोकता हूँ तो इसका जो पैर है वो एक पीछे की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई भी बात करता है तो वो इस पोजीशन के अंदर बात नहीं करता है। तो आपको बस ध्यान में यही रखना है कि जैसे इस टाइप का पोज नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। वैसे आपको जस्ट अंदर की तरफ आपको एक जो थोड़ा सा है ना, जो बॉडी मूवमेंट होता है वो चेंज करवाना रहता है। आप किसी भी जगह पे कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइप का जो भी जहाँ पर भी पोज आता है वहां पर आप जरूर से एक बार वर्क को आप रुकवा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये नॉर्मल पोज हो गया है, ये नॉर्मल पोज है। यहाँ पर मैं देखो 78 पर F6 करता हूँ। बैकग्राउंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसको सिंपली हाइड करके खाली कैरेक्टर को जहां पर भी आपको रोकना है वहां पर हम खाली F6 करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो F6 है इसको हम करके डुप्लीकेट सिंबल करेंगे। इसका आप नाम देख सकते हो कोई भी, जैसे स्टॉप वॉक सिंबल को नाम दे दीजिएगा। उसके बाद में देखो अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ये सिंबल पूरा अलग है और ये जो सिंबल है वो पूरा अलग है। इस सिंबल के अंदर देखो पूरी वर्क बनी हुई है जो कि आप जानते हो, और ये जो सिंबल है इसके अंदर भी पूरी वर्क बनी हुई है, लेकिन हमें इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें कैरेक्टर को रोकना है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ पर आकर नहीं रुक गया, तो हम क्या करेंगे, देखो टाइमलाइन सेलेक्ट है और कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। अब यानी कि यहाँ पर ये जो इंडिकेट कर रहा है आपको ये वाला, इस जगह पे इसका ये फ्रेम है। तो हम क्या करेंगे, देखो जगह चेंज नहीं करेंगे, सिंपल इस तरीके से सबको सेलेक्ट करके F6 करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर फ्रेम क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, देखो पूरा इस तरीके से सेलेक्ट करके बाकी का उसको छोड़ के बाकी का सारा सेलेक्ट करके हम यहाँ से रिमूव फ्रेम्स कर लेंगे, ठीक है। और अब तो देखो ये वो फर्स्ट वाली जो फ्रेम थी वो आ चुकी है, ठीक है। फर्स्ट पे चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में भी हम क्या करेंगे, बाकी की जो भी फ्रेम थे उनको भी हम रिमूव कर लेंगे, और हो सके तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में से भी क्लासिक ट्विन को हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ पर 10-15 के आसपास हम F5 कर लेंगे, ठीक है। अभी आप क्या देखोगे, देखो ये मैंने कंट्रोल एंटर किया, देखो कैरेक्टर आते ही रुक गया है, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ से चलता हुआ आया और यहाँ पर आकर ये रुक गया है। तो ये हो गया स्टॉप, ठीक है। वॉक कैसे आप वॉक को स्टॉप कर सकते हो, ये चीजें, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऊपर, ठीक है, आकर ये रुक गया है, ओके। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसमें आप कोई भी बॉडी मूवमेंट्स करवा पाओ और साथ में अगर आपको लिपसिंग भी करवानी पड़े तो आप कैसे करोगे। हम देखो अब हम डुप्लीकेट सिंबल क्यों करते हैं, ताकि हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं तो इस वाले के अंदर
चेंजेस नहीं होगा, जो पहले था ना उसके अंदर चेंज नहीं होता है। हम अगर डायरेक्टली F6 करते हैं और यहाँ पर और अंदर इसके साथ में कुछ चेंजेस करते हैं तो पहले वाला ऑटोमेटिक चेंज होता है, इसलिए हम डुप्लीकेट सिंबल करते हैं। अब हम इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे अगर आपको बॉडी मूवमेंट्स वगैरह करवाने हैं और कुछ बॉडी के मूवमेंट से साथ में लिपसिंग वगैरह करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा F5 करके फ्रेम को आगे बढ़ाता हूँ। F5 करके देखो मैं यहाँ पे लगभग भी 230 फ्रेम के आसपास लेकर चला गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे। आप यहाँ पर चाहो तो भी ठीक है, वैसे ये सही रहता है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना है कि कैरेक्टर रुकते ही बात करना शुरू कर जाए तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर आए, हमने F6 किया, यहाँ पर भी हमने F6 किया। हम 2 बार F6 क्यों करते हैं, ताकि बॉडी मूवमेंट सही से हो सके। अब यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ना फेस थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आ जाए, और उसके बाद में क्या है, आप जानते हो कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। बॉडी मूवमेंट्स का हमने अलग से काफ़ी सारी क्लासेस बना ली है, और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा आगे टिल्ड की तरफ करूँगा। ओ सॉरी, हम यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे लगा के फिर इसको हम ऐसे आगे की तरफ टिल्ड करेंगे, यानी कि कैरेक्टर रुकने के बाद आगे झुककर थोड़ी सी बात करेगा, ठीक है। और अब इसका जो हाथ है ना ये वाला, हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बेंड करके आगे की तरफ करेंगे ताकि ये बात सही से कर पाए। थोड़ा सा हम इसको इस तरफ कर लेते हैं, और बीच में हम सेलेक्ट करके यहाँ से देखो एनिमेट सीसी के अंदर से यहाँ से आपको एक क्रिएट क्लासिक ट्विन का ऑप्शन मिलता है। हमने यहाँ पर क्लासिक ट्विन करवा दिया, ठीक है। अब देखो कैरेक्टर आगे झुककर यहाँ पे बात करने लग गया है, ठीक है। अब अगर आपको पहले ही लिपसिंग करवानी है तो आपको लिपसिंग कैसे करनी है, देखो यहाँ पे मैंने 20 के आसपास मूवमेंट करवाया, तो यहाँ पर भी मैं लिपसिंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं 20 के आसपास से लिपसिंग का अपना कौन सा लेयर है, ये वाला ही है, हम इस पर क्लिक करेंगे, V दबाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लूप कर देंगे। देखो सिंगल फ्रेम में क्या होता है, बोल नहीं पाता है, लूप कर दे ही फर्स्ट में जगह पे हम 5 करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, 5 आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिपसिंग का